पे मल्टीनोडुलर गॉइटर का नॉन टॉक्सिक टाइप का 3वीं पार्ट वीडियो है, भाग है। इसमें ये डिसीज का रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी इसका पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि थायराइड ग्लैंड का नॉर्मल फंक्शन क्या है और थोड़े लोग को मल्टीनोडुलर गॉइटर क्यों होता है। पार्ट 2 में हमने ये देखा है कि पेशेंट का कंप्लेंट्स क्या क्या रहेगा और डॉक्टर जब एग्जामिन करेगा क्या क्या फाइंडिंग्स रहेगा। ये पार्ट में मेनली इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन में थायराइड फंक्शन टेस्ट यानी कि TSH, T3 एंड T4। बट ये कंडीशन में नॉन टॉक्सिक टाइप ऑफ मल्टीनोडुलर गॉइटर में थायराइड फंक्शन टेस्ट नॉर्मल रहेगा। T3, T4, TSH का वैल्यू नॉर्मल रहेगा। और स्कैनिंग में पहले अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में शुरू करेंगे। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में मल्टीनोडुलर गॉइटर का डायग्नोसिस हो जाएगा और साथ साथ में ये मैलिग्नेंसी होने का चांस है कि नहीं वो भी पता चलेगा। तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा ये कंप्लीट करने के बाद। और अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी थायराइड में ही एक रियल टाइम अल्ट्रासाउंड एलास्टोग्राफी बोल के नया इंट्रोडक्शन है, जिसमें बिनाइन लीशन और मैलिग्नेंसी है क्या नहीं, कैंसर है क्या नहीं, उसमें एक हिंट मिलने का चांस है। और जब ये अल्ट्रासाउंड में न्यूड्यूल्स है और जब उसका साइज 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उसमें वो न्यूड्यूल के अंदर थोड़ा छोटा सा इंजेक्शन नीडल डाल के सेल्स एस्पिरेट करके टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया था, फाइन नीडल एस्पिरेशन जो है न्यूड्यूल का साइज 10 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मली। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 10 मिलीमीटर से कम वाला न्यूड्यूल में FNA नहीं करेंगे। थोड़ा सर्कमस्टेंस ऐसा होता है कि 5 से 10 मिलीमीटर का साइज में भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC करना पड़ता है, नहीं तो रूटीनली 10 मिलीमीटर से ज़्यादा ही FNA करते हैं। वो कौन सा कंडीशन में ये FNAC 10 मिलीमीटर से कम कंडीशन में करते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगा। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया और फाइन नीडल एस्पिरेशन हो गया। थायराइड स्कैन जो है यूजुअली नॉन टॉक्सिक टाइप में नहीं करते और बेसिक चेस्ट एक्सरे और ECG करना मस्ट है और फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी, ताकि वोकल कॉर्ड्स वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स का मूवमेंट नॉर्मल है कि नहीं देखना भी मस्ट है। तो अगर जो आप मुझे पूछेंगे कि CT स्कैन करना है कि MRI करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा अल्ट्रासोनोग्राफी, और करना है तो MRI स्कैन करेंगे तो बेहतर है। इसलिए क्योंकि थायराइड CT स्कैन जो है वो कॉन्ट्रास्ट से करना पड़ता है। वो कॉन्ट्रास्ट जो है उसमें आयोडीन कंटेंट है। तो अगर जो ये थायराइडेक्टमी के बाद, थायराइड सर्जरी के बाद बायोप्सी में कैंसर निकला तो वो पेशेंट्स को आयोडीन स्कैन चाहिए। अगर जो यही पेशेंट CT स्कैन कॉन्ट्रास्ट के साथ लिए थे तो ये आयोडीन स्कैन जो ऑपरेशन के बाद लिए हैं वो डिले हो जाएगा। इसलिए CT स्कैन अवॉइड करके MRI लेंगे तो बेहतर है। ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड फाइन नीडल एस्पिरेशन। अभी फाइन नीडल एस्पिरेशन जब भी करते हैं न्यूड्यूल्स का बिगेस्ट साइज न्यूड्यूल्स में करते हैं और नॉर्मली 10 मिलीमीटर के ज़्यादा साइज न्यूड्यूल्स में करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 बार करने के बाद भी वो इनकन्क्लूसिव निकलेगा। कभी कभी टिश्यू नॉट इनफ ऐसा बोल के रिपोर्ट आएगा। कभी कभी ब्लड स्टेन हो जाता है, वो रिपीट करना पड़ता है सैंपल प्रोसीजर। अभी आपको अल्ट्रासाउंड में क्या जो भी फाइंडिंग है इसमें से थायराइड कैंसर रहने का चांसेस क्या है। अगर जो ये साथ में कुछ भी फाइंडिंग है तो वो कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा है। तो एक है हाइपो एकोजेनेसिटी, एको कैरेक्टर कम है और नोड्यूल जो है सॉलिड नोड्यूल है और साथ साथ में माइक्रो कैल्सिफिकेशन है, छोटा छोटा कैल्सिफिकेशन है और नोड्यूल्स का मार्जिन इर्रेगुलर है
और नोड्यूल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा है और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर फर्क है और साथ में नेक में लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड है। ऐसा है तो नोड्यूल्स में तो ये सब कैंसर का सजेस्टिव है। तो अगर जो नोड्यूल का साइज 10 से भी कम है, 5 से ज़्यादा है, तो वो नोड्यूल में से अल्ट्रासाउंड गाइडेड फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करना पड़ेगा। ऐसा ही अगर जो फैमिली हिस्ट्री है कैंसर, थायराइड कैंसर और मेल जेंडर है और एक्सट्रीम एज है, थायराइड नोड्यूल जो एज 20 से कम और 60 से ज़्यादा और बचपन में कुछ भी कारण से रेडिएशन लेना पड़ा, ऐसा है तो भी नोड्यूल का साइज 5 से ज़्यादा 10 से कम है तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी करना पड़ेगा। और जब ये एफएनएसी का रिपोर्ट आएगा, वो कॉमनली यूज सिस्टम जो है बेथिस्डा सिस्टम है, उसमें 6 टाइप का कैटेगरी है, 1 से लेके 6। फर्स्ट है नॉन डायग्नोस्टिक, मतलब ये रिपीट करना पड़ेगा। और सेकंड है बिनाइन, रेगुलर फॉलोअप में रहना पड़ता है। और थर्ड है एटिपिकल लीशन, इसमें भी एफएनएसी रिपीट करना पड़ता है। फोर्थ और फिफ्थ सस्पिशियस ऑफ कैंसर, तो अगर जो एफएनएसी ठीक नहीं हुआ दोबारा तो सर्जरी ही करना पड़ेगा। और लास्ट वाला श्योर मैलिग्नेंसी, तो कंप्लीटली थायराइड को निकालना पड़ेगा। ये है एफएनएसी के बारे में। और ये एक पेशेंट का सीटी स्कैन है जिसमें थायराइड ग्लैंड फुल्ली एनलार्ज्ड है और नेक से ये चेस्ट पे नीचे उतर रहा है, चेस्ट के तरफ। और अगर जो मल्टीनोडुलर गॉइटर हम ऐसा ही छोड़ दिए तो पेशेंट को जैसा ये साइज बढ़ता जाएगा ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकता है। 2 to 5% चांस है कैंसर आने का चांस है, वो आवाज़ बदलने का चांस है और खाने में तकलीफ आने का भी चांस है अगर जो ऐसा ही छोड़ दिया। तो अभी आप इसका 4th पार्ट वीडियो देखिए, इसमें सिर्फ इसका ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। नमस्ते।